नमस्कार, आप देख रहे हैं ISBM टीवी न्यूज। 5 बहादुर महिलाओं की आज हम बात करते हैं जिन्होंने अपने पति की शहादत के बाद उनके सपनों को जिंदा रखा और आर्मी ज्वाइन की। एक शहीद की पत्नी का जीवन आसान नहीं होता। अपने पति को खोने के बाद वो खुलकर रो भी नहीं पाती, क्योंकि इस पहाड़ जैसे दुख के साथ ये गर्व भी होता है कि उनके पति ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चे और परिवार को भी संभालना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े दुख को सहने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। लेकिन शहीदों की पत्नियां इतनी बहादुर होती हैं कि पति को खोने के बाद ये उनके सपनों को जिंदा करने में जुट जाती हैं। आज हम बात करते हैं ऐसे ही शहीद की पत्नी रेखा सिंह के बारे में। मध्य प्रदेश के रीवा के लांस नायक दीपक सिंह 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए हमले को जोरदार मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ चीनी से लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी रेखा ने सरकारी टीचरी की नौकरी छोड़ करके सेना में जाने की तैयारी करने लगी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेखा ने अपने पति के सपनों को आखिरकार सच कर दिखाया। गलवान घाटी में शहीद लांस नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह अब सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। 29 अप्रैल को रेखा सिंह पासिंग परेड में भी शामिल होंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्क्वाड्रन लीडर समीर की पत्नी गरिमा जी के बारे में। साल 2015 में गरिमा की शादी स्क्वाड्रन लीडर समीर से हुई थी। दुर्भाग्य से वर्ष 2019 में समीर अबरोल बेंगलुरु में मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद शहीद हो गए थे। पति के जाने के बाद वह टूटी नहीं। उन्होंने न सिर्फ अपने पति के न होने का सच कबूल किया, बल्कि उन्हीं की तरीके से देश की सेवा के लिए तैयार भी हुई। उन्होंने SSB की परीक्षा पास की और फ्लाइंग ऑफिसर बन गई। हैदराबाद के हिंडीगुल स्थित एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट होने के बाद परेड में उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सलामी दी थी। इसी के साथ हम बात करते हैं रिगजिन सोरेल जी की। लद्दाख के रहने वाले रिगजिन खांडप लद्दाख स्क्वाड्रन की जेडांग सुपा बटालियन में राइफलमैन थे। ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए थे। वो अपनी पत्नी के लिए हमेशा से चाहते थे कि वो भी आर्मी का हिस्सा बने। पति की शहादत के बाद सोरेल ने उनका सपना पूरा करने की ठानी। इसके बाद 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो आर्मी ऑफिसर बन गई। लेफ्टिनेंट बनी रिगजिन सोरेल ने एक समारोह के दौरान बताया था कि उन्होंने अपने पति के सपनों को पूरा किया है। वह चाहते थे कि सोरेल आर्मी ऑफिसर बने। आर्मी में उनका सफर दिसंबर 2021 में शुरू हुआ और 11 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद वो अधिकारी बन गई। खास बात यह थी कि उस दौरान वो अकेली रही, अपने बच्चों से अलग रह करके अपने लक्ष्य को पूरा किया। उन्होंने कहा था कि उन्हें यकीन है कि उनके पति को उन पर गर्व होगा। अब बात कर लेते हैं एक और शहीद की पत्नी ज्योति नैनवाल जी की। नायक दीपक नैनवाल को 10 अप्रैल 2018 को कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से लड़ते हुए 3 गोलियां लगी थी और 20 मई 2018 को वो शहीद हो गए थे। अपने पीछे दीपक अपनी पत्नी ज्योति और 5 साल का बेटा और 8 साल की बेटी को छोड़ गए थे। नैनीवाल के निधन ने ज्योति को उनके परिवार को तोड़ दिया था, मगर उन्होंने जिम्मेदारियां निभाने का फैसला किया और अपने बच्चों और परिवार को नहीं छोड़ा। ज्योति ने कहा कि दीपक नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसी बनूं, वो मुझे दुनिया का बहादुरी से सामना करते हुए देखना पसंद करेंगे। मैंने भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया। भारतीय सेना ने मेरा समर्थन किया। मुझे उनके अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 40 दिनों तक अपने पति के रहने और देखभाल करने की अनुमति दी गई थी। मैंने इस अवधि के दौरान सीखा कि भारतीय सेना ने न केवल बहादुर दिलों को बल्कि उनके परिवार को भी ख्याल रखा। दीपक ने बताया कि मुझे सेना में होने की क्षमता मिली है। बात कर लेते हैं एक और शहीद पत्नी निकिता ढोडियाल की। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें मौके पर ही भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद देश गुस्से में था। जैश-ए-मोहम्मद ने जैसे ही इस हमले की जिम्मेदारी ली, भारतीय सेना ने उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया और आतंकवादियों से 2-2 हाथ किए। इस अभियान में उन्होंने अपने साथियों की शहादत का बदला लेते हुए 18 फरवरी को उत्तराखंड के देहरादून के लाडले मेजर विभूति ढोडियाल शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले में पति को खोने के बाद मेजर की पत्नी निकिता ने न केवल खुद को संभाला बल्कि एक बड़ी कामयाबी भी हासिल की। शहीद मेजर विभूति ढोडियाल की पत्नी निकिता ने जिस तरह से अपने पति को श्रद्धांजलि दी, उसका एक वीडियो काफी चर्चित हुआ था। पति के शहादत के बाद निकिता ने खुद आगे बढ़कर भारतीय सेना में भर्ती होने की इच्छा जताई थी। सेना ने उनका सम्मान किया और उनकी मदद की। सेना का हिस्सा बनने के लिए निकिता ने कुछ परीक्षाओं की तैयारी की। पास करने के बाद वो खुद आर्मी के लिए अपने आप को तैयार करने में जुट गई। चेन्नई में कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी। उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर अपने पति मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।